अच्छा, ये जो हमारा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सबसे पहले डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है? हमारी ऑनलाइन जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, जिसके अंदर आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है। अगर हम सोशल मीडिया को एक्सप्लेन करें तो सोशल मीडिया नेटवर्क बहुत बड़ा है। जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है और आगे पता नहीं कितने सोशल नेटवर्क है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जिसमें आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज के ऊपर लेके आना है। मतलब आप गूगल के ऊपर जाके कोई भी सर्च करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, और सबसे पहले रिजल्ट जो आता है आप उसी को चूज करते हो, या पहले पेज के ऊपर जो रिजल्ट आते हैं उसको चूज करते हो, वो होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसके बाद आ जाता है आपका यूट्यूब, कि आपने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल कैसे क्रिएट करना होता है, कौन सी वीडियोस हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं, नीच जिसको बोल रहे होते हैं, ठीक है, किस नीच को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है ताकि आपके रिव्यूज ज़्यादा हो, सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़े, वॉच टाइम जल्दी बढ़े और फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो। ठीक है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। पाकिस्तान के अंदर जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो है दराज। बाकी तो अगर मैं इंटरनेशनली और सारी सी बात करूँ तो वो है अमेजोन। ठीक है, तो लेकिन अमेजोन इस कोर्स का पार्ट नहीं है, तो लिहाजा हम दराज के ऊपर काम करेंगे। फिर दराज पे आपने अपना स्टोर किस तरह से क्रिएट करना है, उस स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स किस तरह से अपलोड करनी है, उन्हें वेरीफाई कैसे करवाना है, उनको आपने जो है अपनी सेल्स को किस तरह से इंक्रीज करना है, ये पूरा प्रोसेस आपका दराज के अंदर कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका डिज़ाइन का पार्ट, क्योंकि जितना भी आपने काम करना है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका एसईओ है, चाहे दराज है या एबीसी कुछ भी है, आपको थोड़े से डिज़ाइंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट बनाना, आप लोगों के लिए उसके अंदर आते हैं तो बैनर्स बनाना, एड्स बनाना, फिर उसके बाद आप लोगों ने वेब के लिए बैनर्स, वेब की प्रमोशंस, आप भी काइंडली आगे आ जाए। फिर उसके अंदर फिर आपने यूट्यूब है, यूट्यूब के थंबनेल्स बनाना, फिर आपका दराज है, दराज के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स बनाना, इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपके कोर्स के अंदर या तो हम करवाएंगे कैनवा या होगा फोटोशॉप, इन दोनों में से कोई एक हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जितना काम हमने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अकॉर्डिंग करना होता है उसमें यही दो काम इजीली कर लेते हैं। कैनवा इजी होता है, उसकी कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को कैनवा सबसे अच्छा है। अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनर के स्टूडेंट हैं फिर तो कैनवा की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी जिंदगी में, फिर काम आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन जो डिजाइनर नहीं होता, जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो काम करना था, उनके लिए कैनवा अच्छा होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है आपका फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग यानी फाइवर का नाम सुना होगा आप लोगों ने सबने। तो फाइवर के ऊपर आप लोगों ने अपनी सर्विसेज जो है किस तरह से सेल करनी है। अब ये जो आप सीखोगे ये सारी सर्विसेज है। ठीक है, आपने क्लाइंट को किस तरह से सर्विसेज देनी है, क्लाइंट का किस तरह से काम करके देना है, ये फाइवर के ऊपर काम होता है। और फाइवर के थ्रू आप लोग जो है तकरीबन 1 डेढ़ माह लग जाता है आपके अर्निंग स्टार्ट होने में। जो शख्स ये कहता है कि आज जी फाइवर के ऊपर काम करो, 1 महीने का कोर्स है, 1.5 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, जितनी भी उन लोगों की ड्यूरेशन होगी, और लाखों रुपया महीना कमाओ, मैं अगर एक वर्ड बोलूं, सिर्फ बकवास है। वेरी फ्रेंडली, मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास पढ़ने वाले बंदे को मैं ख्वाब दिखाऊं, हकीकत हमेशा मैं बयान करूंगा। ख्वाब दिखाने ना तो आधे घंटे के अंदर यकीन माने आप फील करोगे हम लखपति बन गए हैं, अगर मैं भी शुरू हो जाऊँ सीरियसली। जैसे यूट्यूबर्स है, यूट्यूब के आप कोई भी ऑनलाइन अर्निंग का ट्यूटोरियल देखो, कोई 15-20 मिनट की वीडियो देखो आप लोग, जस्ट इमेजिन कि आप लोगों को फील होना शुरू हो जाएगा कि आप लखपति बन गए हो। और जैसे ही वो ट्यूटोरियल खत्म होगा, जाके भांडे भूंडे धो रहे होंगे तो भाई से जाके गली में नुक्कड़ खलोते होंगे तो काम वो चल रहा है। ठीक है, ये रियलिटी है। अब
हमारे पास ये सारी की सारी चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। जब तक आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं होता, जब तक आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होती, आप लाख रुपया तो क्या 10,000 नहीं कमा सकते। आपका कौन सी क्लास है? हाँ बैठे आप नहीं कमा सकते इतना पैसा। ठीक है, 2 माह की मेहनत के बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हजार रुपया अर्निंग कर सकते हो। मैं कोई भी नहीं, क्या बताया मैंने, 15 से 20 हजार। जैसे ही आपने पहला कोई ऑर्डर या पहला कोई क्लाइंट कंप्लीट कर लिया, फिर आपकी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है। अब इसी तरह 5 कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई हो गए, तो जहां आप 20 हजार कमा रहे थे तो वहां ऑटोमेटिकली वो 30-35 में चले जाएंगे। लेकिन अगर उन 5 कस्टमर्स को ही आप सेटिस्फाई नहीं कर सके तो फिर कारोबार बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये है कोर्स या कोई भी स्किल सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके ऊपर मैं कहता हूं दिन रात एक कर देना इंपॉर्टेंट होती है, टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये चीजें हैं। अगर तो आप लोग साथ साथ चलोगे तो ड्यूरिंग कोर्स ही यहाँ पर आप में से कोई भी शख्स कहेगा, देखें सर जी आज मैं 3,000 कमाया है, आज मैं 4,000 कमाया, आज मैंने 5,000 कमाया, आज 10,000 कमाया। बड़े स्टूडेंट है जो क्लास के अंदर ही बैठे हुए कह रहे होते हैं। ठीक है, और तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। अब यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो मॉड्यूल होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो है मेटा। मेटा के बारे में कौन कौन जानता है? सारे जानते हैं कि नहीं? वो क्या होता है, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं आपने, क्या होता है मेटा वगैरह को? और क्या है वगैरह के अंदर भी ऐड करो, रेड और बस। अच्छा, ठीक हो गया, आप बताएं। व्हाट्सएप, ठीक हो गया। मेजर ये 3 प्रोडक्ट्स हैं इसकी। जो थ्रेड है ना वो भी इतना नहीं, वो स्नैपचैट की तरह समझो। तरह का मतलब कि जब उसकी मार्केटिंग और इधर कोई इतनी वैल्यू नहीं ना आ रही है तो इसकी भी अभी फिलहाल इतनी नहीं है, जब इसको भी टाइम लगेगा। हाँ, उसके ऑल्टरनेट मैं यहाँ पे टिकटॉक को ऐड कर सकता हूँ जो बहुत बड़ी मार्केट बन चुका हुआ। ठीक है, तो ये चीजें मेटा ये होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ मेटा को ही टारगेट कर लिया तो मुझे बाकी किसी सोशल नेटवर्क पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि सबसे बड़ा प्रोफेशनल जो नेटवर्क है वो है आपका लिंक्डइन। सुना हुआ है नाम किसी ने? लिंक्डइन। लिंक्डइन सबसे टॉप पे है, सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि उसके ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग जो है वो बड़ी कॉस्टली पड़ जाती है। बाकी का जो है आपका मेटा, जो आपका है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनकी मार्केटिंग सस्ती है और इनकी ऑडियंस ज्यादा है। हमारा टारगेट है पाकिस्तान पहले, सबसे पहले हमने पाकिस्तान को टारगेट करना है। और अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन के अंदर पाकिस्तान का, इंटरनेशनल दुनिया, पूरी दुनिया ज्यादा बैठी हुई है। वैसे तो यहाँ पर भी पूरी दुनिया ही बैठी हुई है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, लेकिन हमने वो लिंक्डइन से नहीं अभी टारगेट अभी कर सकते स्टार्ट में। जैसे जैसे आप थोड़ा प्रो हो जाओगे फिर आप उसको भी कर लेना। ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के और मेटा की बात कर रहा था मैं। मेटा में सबसे पहली प्रोडक्ट आपकी आएगी फेसबुक। तो फेसबुक के थ्रू हम लोगों ने किस तरह से अर्निंग करनी है। एक तो होता है कि फेसबुक के थ्रू हमने किस तरह से टाइम जाया करना है ना? ये तो हम अभी कर रहे हैं ना, सारे कर रहे हैं हम लोग। और फिर आएगा इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोगों ने किस तरह से अर्निंग करनी है। हमने व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के थ्रू किस तरह से अर्निंग करनी है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट के ऊपर ही 100% कमांड हासिल कर लेता हूँ और पर डे 500 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ, कितने मैंने कहा? एक महीने के कितने हो जाएंगे वैसे क्या? 15,000। ठीक है, कितने हो गए जी? 15,000। अगर आप, ये पूरा महीना बता रहा हूँ, आप वीकली भी कर सकते हो, आप 15 दिन का भी टारगेट रख सकते हो। लाजिम नहीं कि पूरा महीना ही करो, पूरे महीने में तो अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हो जाता है, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उधर ही आ जाते हैं। एक महीना आपने 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। उस
मोहम्मद एहतशाम अपना माइक ऑफ करें और कैमरा भी। ठीक है, इसके ऊपर सारे का सारा काम इधर आ जाना। ओके, तो अगर आप इसके ऊपर 15,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर किसी के पास नहीं होते, स्टूडेंट होते हैं, वो काम ही सिर्फ 1 वीक के ऊपर करते हैं, वो मंथली काम नहीं करना चाहते, तो मंथ के वीकली कितने पैसे लगेंगे 500 के हिसाब से? उधर भी मैथ वीक है, उधर भी मैथ वीक है। 3500 उन्होंने सही बताया, वीकली 500 रुपीज पर डे है ना। पांच सात पंजाबी पूछना 35 है ना, तो फिर 3500 रुपया हो गया ना। हाँ, मुझे लगा था पंजाबी सारे में सही आएगी। 3500 रुपीज, ओके। 3500 रुपीज तो आप लोग स्टूडेंट भी एक हफ्ते का इन्वेस्ट कर देगा, ऐसे ही है ना। अगर इसको एवरेज आप देखते हो 3500, तो आप इस 3500 से अर्न कितना करोगे? मिनिमम 10,000 रुपीज। क्या कहा? ये श्योरिटी, बस प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, डीलिंग अच्छी होनी चाहिए, जो स्टेप्स आपको गाइड करूंगा उसी तरह से आपको करना चाहिए। अगर आप ये ना करो तो आप लोगों ने मुझे कहना है सर जी पहले दिन आपने गलत बात की, कह देना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप हमारे दायरे में कैसे आए? किसी के रेफरेंस से आए। आप कैसे आए? इफ है आप रेफरेंस, रेफरेंस रेफरेंस से आए हैं, इंटरनेट ऐड देख के रेफरेंस। अच्छा, यानी वही हो गया मार्केटिंग, आप फेसबुक ऐड देख के। अब यहाँ पर ये है रेफरेंस लाइन, पीछे 5 लोग हैं जो ऑनलाइन सर्च के थ्रू आए, एड्स देख के आए, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग इसको कहा जाता है। अब हमने जस्ट इमेजिन, मैं अब देखिएगा इधर आपको ना वो कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ जो 100% ट्रू होती है, ठीक है। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर 500 रुपीज पर डे लगाया। मैं कहता हूँ चलो जी, आपको छोटा नहीं ज्यादा खर्चा करके दिखाते हैं, मल्टीप्लाई बाय पूरे 30 दिन लगा दो आप, कितना हो गया? 15,000। और एक एवरेज आप लोगों की फीस इतनी होगी, और 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। कितने पैसे मैंने लगाए? 15,000। और रन कितना किया मैंने? ये रियलिटी है। मैंने कोई ख्वाब नहीं, आप जो बैठे हो मैं उसी को आपके सामने दिखा रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ये होगा, नहीं, ये होती हैं कहानियां। जो चीज आप लोग भी तो ऐसे ही आए हो ना, तो हमने ऐड चलाए हैं, मार्केटिंग की है, तो आप लोग आए हो ना, वैसे तो नहीं आ सकते थे। ओके, बाकी जो ये रेफरेंस वो हैं जो हमारे पिछले 8 साल से स्टूडेंट इतना हो गया, वो आप लोगों को आगे रेफर करता है, और हमेशा रेफर वो करता है जो सेटिस्फाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो क्या मैं किसी को वहां पे भेजूंगा? कभी भी नहीं भेज सकता मैं। लेकिन अगर मैंने किसी से कुछ सीखा है, या मेरा वहां पे कोई अच्छा रिलेशन है, या कोई भी काम है, तो मैं कहूंगा यार उधर चले जाओ, सुकून हो जाएगा आपको। तो ये होता है रेफरेंस बेस, जो हमारे स्टूडेंट काफी चल रहे होते हैं। ओके, सबसे पहला काम आप लोगों ने स्टेप 1 करना क्या? आज का जो लेक्चर होगा ना, वो शॉर्टकट लेक्चर होगा। पहले मैंने पूरी डिटेल बताई, इंट्रोडक्शन बताया, क्या करना है क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें मैंने गाइड कर दी। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली भी काम बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहले दिन आप लोग ना तो प्रॉपर अपने लैपटॉप लेके आए होंगे, ना तो आप लोगों के पास कोई डिवाइसेस, ना प्रॉपर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप लोग आगे जैसे पहला लेक्चर है चलो, ऐसे ही होगा। जिनके पास तो लैपटॉप्स हैं, ओके वेरी गुड। आप लोगों के पास क्या लैपटॉप का होना हर किसी के पास जरूरी है, मोबाइल पे नहीं काम होना। अगर कोई शख्स कहे कि मैं मोबाइल के ऊपर मैं पूरी की पूरी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कंट्रोल कर लूंगा, तो बिगनर के लिए तो बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल हो। लेकिन जो डेस्कटॉप है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा आती है,
मोबाइल्स में ऑप्शन जरा कम होती है, ठीक है, मार्केटिंग लेवल। तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्रेफर करना है। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, घर में पीसी पड़ा हुआ है, ओके, आप इधर नोट करो, घर जाके उसको प्रैक्टिस करो। अगर किसी को प्रैक्टिस के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये जो हम लोग, ये मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप उस रिकॉर्डिंग को देखो, ठीक है। फिर जहां पे प्रॉब्लम आएगी तो रिकॉर्डिंग से वो सॉल्व हो जाएगी कि क्लास के अंदर हमने किया क्या था। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, facebook.com। ओके। आप सबके आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसके पास फेसबुक का अकाउंट ना हो? आपके पास वाई? नहीं, ये मजाक नहीं, पूछ वैसे क्यों, घर की तरफ से परमिशन नहीं है, वैसे ही बनाया नहीं आप? पसंद ही नहीं। इंस्टा का तो होगा, आपका इंस्टा का है? नहीं। देखिए, खाली इंस्टा का अकाउंट सोशल मीडिया के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मेन जो कैंपेन रन होनी है ना, वो बिजनेस मैनेजर से होनी है, और वो फेसबुक का होता है, ठीक है। अगर आप पसंद नहीं है, ओके, ना उसको यूज करो, रेगुलर ना, कभी कभार कर लो, लेकिन बना लो। अगर आपको भी नहीं पता या परमिशन नहीं है, तो आप ऑफिशियल उसको यूज करो, आप ना उसको पर्सनल यूज करो, ठीक है। बस हमारा मकसद है कि हमने उसकी पॉलिसीज को पूरा करना। अगर ये अकाउंट मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता सोशल मीडिया मार्केटिंग, सीरियसली मैं नहीं कर सकता। ओके। तो अब इधर आते हैं। सबसे पहले काम, आप लोगों ने अकाउंट, जिनका इन दो का अगर नहीं है तो अकाउंट बना ले। अकाउंट बनाने में मैक्सिमम 5 मिनट शायद लग जाए, ये भी ज्यादा ही बता रहा हूँ मैं। अगर किसी से भी नहीं बनता तो हेल्प कर सकते हैं आप एक दो से, नहीं तो साइन अप, नंबर, फोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, डन था, हो गया। बस इतना काम है। बाद में फिर अपनी डीपी लगाएं। हर काम आपने जैसे भी उसकी पूरी पूरी प्रोफाइल जो है वो आप उसको कंप्लीट करें। ओके, ठीक है। जी जी, मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पर facebook.com। क्या है, क्या नाम है इधर, तारिफ? पासवर्ड बोलो। जैफ कैपिटल है, और 1 2 3 4 तक है, 1 2 3 4। ओके, ये इसका, और जैफ 5G ऊपर नाम आ रहा हो। अच्छा जी, चले, मैं अभी साथ साथ इधर आ जाए। अच्छा जी, अभी देखें, आपने अपना फेसबुक ओपन कर लिया। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा पेजेस, आपने इधर आ जाना, ठीक है। अभी आपके पास पेजेस ये ब्लैंक आ रहे होंगे, कोई भी नहीं आ रहा, बना ही नहीं होगा आपका कोई। ओके। आप अपने एक फेसबुक अकाउंट से मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। व्हाट इज पेज? ठीक है, अकाउंट भी बन गया, लेकिन मैंने एक अकाउंट बनाने के बाद पेजेस पे सीधा आ गया। अकाउंट को आपने डेली बेसिस पर ऐसे यूज करना है जैसे पर्सनली आप यूज करते हैं, उसको आपने बंद नहीं करना। अगर आपका पर्सनल अकाउंट बंद हो गया, पर्सनल अकाउंट में कोई मसला आ गया, आपका पेज भी डेड, आपका बिजनेस भी डेड, ठीक है। आपने अपने जो भी, जैसे आप दोनों का अकाउंट नहीं है, आपने उसको अपडेट करना है। 2 दिन बाद कोई पोस्ट करते हैं, 3 दिन बाद कोई पोस्ट करते हैं, बेशक आप कोई आयत पोस्ट कर दे, हदीस पोस्ट कर दे, कोई नेचर व्यू पोस्ट कर दे, कुछ भी कर ले, प्रॉपर तरीके के साथ ऐसा फील करो कि ये एक इंसान ऑपरेट कर रहा है, ये नहीं कि एक रोबोट ऑपरेट कर रहा है। ऐसा नहीं करना आपको, ओके, ह्यूमन बिहेवियर रखना है। तो ये वाली, किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, तो इस तरह से पता चलता है कि हाँ यार, इसके बंदा ये रियल है, और फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन अन्य भी नहीं, लिमिटेड, ठीक है। आपके कोई लाजिम नहीं होना कि 5,000 फ्रेंड होने चाहिए इसके लिए, ये नहीं किसी ने कहा, मैंने नहीं पढ़ा कभी। भई आप बेशक 50 फ्रेंड रख लें, आपने गिने चुने फैमिली मेंबर समथिंग वो कर लें, बाकियों को तो नहीं ज़रूरी कोई। ओके? फिर किसी की पोस्ट लाइक करें, किसी के नीचे कमेंट्स करें, इस तरह का काम, एक्टिविटी रेगुलर करते रहें आप। ओके? अब फिर आपने जी, ऑनलाइन मिशाल ज़हरा, मोहम्मद एहतशाम, शकील, शकील अहमद। ओके? ठीक है।
अच्छा जी, जब आपने अपना प्रोफाइल रेडी कर लिया, हर चीज हो गई, फिर आपने पेजेस पे आ जाना। अब व्हाट इज पेज? पेज इज इक्वल टू कंपनी, ये भी कह सकते हो। पेज इज इक्वल टू बिजनेस, ये भी कह सकते हो। ठीक है। बहुत से इदारे जब आपको सोशल मीडिया पढ़ाते हैं, वो आपको सबसे पहले दिन पेज नहीं क्रिएट करवाते हैं। वो आपको उसके ग्राफ्स बता रहे होते हैं, देखो जी इसने इतना पैसा लगाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना ये किया, इतना ये किया, तो इतना ये किया, यहाँ पर ये कर सकते हो, यहाँ पर ये कर सकते हो। ये कहानियां होती हैं, लेकिन जो बेस है वो शायद एंड पे जाके बताते हैं, बट जो बेस है हम वो पहले पढ़ेंगे। अगर हमारे पास पेज नहीं है, मैं तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता, ये कोर्स कभी भी नहीं कर सकता। ओके। तो पेज यानी बिजनेस। अब आपका कोई भी बिजनेस है, अगर सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा आप सर्च क्या कर रहे होते हैं, कोई बोल दे, कोई बोल दे, कोई भी, मैं किसी ने कह रहा कि आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, कोई भी बोलो, क्या करते हो फेसबुक के ऊपर? सोशल मीडिया को भी मैं जरा थोड़ा और रिफाइन कर देता हूँ। फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे होते हो? रील्स देख रहे होते हो और सर्च करते हैं। और सर्च करने के बाद या तो ग्रुप्स पे आप जाते हो या पेजेस पे जाते हो, ऐसा ही होता है। हाँ, ग्रुप्स वो भी हम पढ़ेंगे आगे क्या है, अभी क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है, अभी हम स्टार्ट पेजेस से कर रहे हैं। हम जाते हैं पेज। अब जैसे मैं ब्रांड्स के नाम ले लेता हूँ, कि आप लोग किसी भी ब्रांड्स के जाते हैं, चाहे वो उसका पेज होता है कोई ना कोई, और पेज के ऊपर उसने अपनी पूरी प्रोडक्ट्स जो है अपडेट की होती है, ऐसे ही है। हम वहां से देखते हैं कि इस वक्त न्यू अराइवल क्या है, डिस्काउंट किसके ऊपर लगा हुआ है, फलाना चीज क्या है, और फिर हम उनके ऊपर वहां पे जाके बाय करते हैं। या ऑनलाइन की शॉप की ऑर्डर ऑफर होती है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हर किसी का अपना अपना वे होता है, ऐसा ही है ना, काम ऐसे ही होता है। तो इसी तरह हमारा भी एक पेज होगा। अब वो पेज आप लोगों ने डिसाइड करना है आज। मैं बना के भी आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब अपना अपना पेज डिसाइड करना है कि किस तरह का होना चाहिए। पेज आप ऑनलाइन ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन सेल परचेज का वो भी बना सकते हो, एजुकेशन का बना सकते हो, आप सर्विसेज का बना सकते हो। सर्विसेज यानी कि आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, कि भाई सोशल मीडिया की सर्विसेज आपने किसी दूसरों को कैसे देनी है, यानी जो आप ये सीख रहे हो, किसी दूसरों को कैसे सर्विसेज यही देनी, किसी का पेज कैसे बना के देना है, किसी के एड्स कैसे चला के देने हैं, जो कुछ भी आप सीखोगे वो किसी दूसरे के लिए काम कैसे करना है। ओके। वो उसके वो सर्विसेज में आते हैं। बाकी और इसके अलावा बेशुमार कैटेगरी हैं, लेकिन तीन मेजर मैंने आपको बता दी। अब आप सोशल मीडिया क्यों करना चाह रही हैं? क्या? बस ये तो आज ही सीख रहे होगे। हम्म। ठीक है, आप बताओ। बिजनेस कौन सा? कैलीग्राफी का है, ठीक है, आप बताओ। कैसे पैसा कमाओगी यहाँ से? ऐड किस चीज का लगाओगी? सेल पर, यही का बस ये पूछने का, जो सवाल पे सवाल मैं कर रहा था ना, तो मैं वो लफ्ज आपके अंदर से निकलवाता हूँ जो काम है। मैंने क्या कहा? ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल परचेज, शुरू में बोला। आपका मकसद ये है। ओके। सर्विसेज भी दो। ओके, आप किस चीज का बिजनेस? सेल परचेज। हाँ। क्या? क्या? ई कॉमर्स, ओके। आप ऐड पे कमा लेंगे। आप ब्रांड लॉन्च करना है। कौन सा? प्रिंटिंग का? ये ऑफसेट प्रिंटिंग या डिजिटल? दोनों करते हैं?
सब काम आप ई कॉमर्स। हाँ जी जी, आप ये तो बोतल नहीं पड़ी हुई। हाँ जी, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं, सवाल ये चल रहा था सबके साथ। किसकी? स्टोर। ओके, अच्छा जी। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट से रिप्लाई आया कि वो ऑनलाइन ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर की तरफ वो जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा हम सिर्फ सर्विसेज के ऊपर जाना चाह रहे हैं, कुछ ने कहा हम सर्विसेज एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स पे जाना चाहते हैं। याद रखना कि अगर आपका पेज ऑनलाइन स्टोर के ऊपर है तो उसके ऊपर सर्विसेज की पोस्ट का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो एक जनरल पेज बनाना पड़ेगा। और अगर आपका जो पेज है वो सर्विसेज का है, यानी सर्विसेज इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया एजेंसी, सॉफ्टवेयर हाउस, समथिंग वो होती है, ओके, उसका है तो उसके ऊपर सेल परचेज का मुश्किल रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आप स्टार्ट एक चीज से करें, पहले एक चीज को समझे, जब एक चीज समझ गए फिर दूसरा पेज बना लें। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मल्टीपल पेजेस बन जाते हैं, वर्ड बोला है। ये देखो, पता नहीं यहाँ पे कितने पेज है मेरे पास बने हुए, ये सारे पेज बने हुए हैं सारे। ठीक है, तो आप मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल बिजनेसेस, आपके अकाउंट एक ही के अंदर होगा, जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है ना फेसबुक के ऊपर, उसी के साथ लिंक्ड होंगे। और इसीलिए कहा कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल को बड़ा सिक्योर रखना है, क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल गई तो जितने मुझे पेज नजर आ रहे हैं सब गए, सब हो गए, सब खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर इधर आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आएगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ। अब हमने प्रोफाइल नहीं बनानी क्योंकि हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ जी मैंने पब्लिक पेज बनाना है। अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। अब इसके कुछ स्टेप्स होंगे, मैंने इधर स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर पेज का नाम देना है, सब ने अपनी अपनी कंपनी, अपने अपने बिजनेस का नाम चूज करना है कि मैं क्या नाम रखूं अपने बिजनेस का, ताकि मुझे उसका फेसबुक का पेज भी मिल जाए सेम नाम के साथ, इंस्टा भी मिल जाए सेम नाम के साथ, यूट्यूब, टिकटॉक, एवरीथिंग सब कुछ मिल जाए। अब होता क्या है, फेसबुक का पेज है facebook.com/अदनान भट्टी, इंस्टा पे अदनान भट्टी अवेलेबल ही नहीं है। वो आएगा instagram.com अदनान भट्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं क्या करूंगा 1 2 3, फिर यूट्यूब पे जाऊंगा उधर भी अवेलेबल नहीं है, मैं उसके साथ भी कोई ना कोई डिजिट लगा दूंगा, यानी हर जगह पर मैंने कोई ना कोई चीज चेंज की हुई। अब कंपनीज जब अपनी मार्केटिंग नीचे लिखते हैं ना, कॉन्टैक्ट अस, फॉलो अस लिखा हो जाता है ना, और उसके नीचे सिर्फ एक नाम लिखा हुआ आता है, जैसे आ गया जी फॉर एग्जांपल कोई भी एक ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल लिखा आउटफिटर्स, तो वो लिखा होगा आउटफिटर, नीचे लिंक करके फेसबुक, इंस्टा, ये वो सबके ऊपर आप उसको लिखो, यानी facebook.com/आउटफिटर, instagram.com/आउटफिटर, इस तरह से एक ही नाम रखना। तो आपने वो नाम चूज करना है जो तकरीबन तमाम सोशल नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, अब वो कैसे आता है, आपने गूगल पे आना है नेम सर्च, ठीक है, नेम सर्वर चेकर, नेम सर्च, ठीक है, एक ही के इधर नेम चेकर, ये तो। अब मैं इधर क्या करूंगा, मैं दो तीन, मेरे पास जो भी वेबसाइट आ रही हैं, मैं दो तीन वेबसाइट्स को न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर चेक करना है, फॉर एग्जांपल क्या लिखें, कोई एक अपनी कंपनी का नाम बोलो जो आप रखना चाहते हो, स्पेल करो। पेज नहीं आता पेज के नाम के अंदर कभी, जो यूआरएल होता है, जो नेम जो लिखा जाएगा उसमें आ जाएगा, और जो यूआरएल होता है उसमें नहीं स्पेस आता कभी। ओके, आपने हमेशा जब भी सर्च करना है ना विदाउट स्पेस सर्च करना है नाम। ओके, अब मैं इसे करता हूँ चेक, ये जी इसको देखते हैं
कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। मैं दूसरा है इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी एक और वेबसाइट है वहां पे आके मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ कहाँ। ये लें जी, अच्छा ये तो वेबसाइट थी, कहता है जी कि वेबसाइट ऑलरेडी टेकन, ये नहीं मिल सकती आपको कभी। ओके, शकील अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली। ओके, अच्छा जी, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर आके फिर दोबारा से रिपोर्ट और इधर आके देखते हैं कि वो क्या क्या अवेलेबल आता है। अभी वो डोमेन ही सिर्फ वो बता रहा है सोशल मीडिया पे आते हैं। अब कहते हैं चेक यूजर नेम, ले जी। अब उसने कहा ये फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल है, ब्लॉगर पे अवेलेबल है, शॉपिफाई पे अवेलेबल है, ये वर्डप्रेस पे अवेलेबल है। यानी ये जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं ना, यहाँ यहाँ पर अवेलेबल है। व्यू मोर करोगे तो और आ जाएंगे इसी तरह, और जिनके ऊपर रेड आ रहा है वहां पे अवेलेबल नहीं है। अभी आपका फेसबुक के ऊपर नहीं है, आप ये लिखने से नहीं आता, आपने जो नाम रखा है यूआरएल नहीं बनाया हुआ, तो असल काम यूआरएल का होता है, यूजर नेम। तो वो भी मैं बनाना बताऊंगा कि वो किस तरह से आप बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नाम नहीं मिलता, ये ठीक है, ग्लैमनेस्ट नहीं मिलता, यूजर नेम कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आपने इसके साथ कुछ ना कुछ यूनिक वर्ड यूज करना है। अब वो यूनिक वर्ड तीन होते हैं, पहले कोशिश करनी कि उन तीनों में से ही कोई आ जाए, अगर ना आए तो फिर अपनी मर्जी कर लो कुछ, लेकिन फिर जो आप एक जगह पे रखोगे वो हर जगह पर वही यूज होगा, आपका इंस्टा पे भी, आपका हर जगह पर जहां पे भी आपने यूज करना है। सबसे पहला ऑफिशियल, यहाँ तो डॉट कर लो या वैसे ही कर लो ऑफिशियल, मसला आ गया जी ग्लैमनेस्ट ऑफिशियल। अब ऑफिशियल भी समझो कि अवेलेबल नहीं है, किसी ने रखा हुआ है, फिर आप कर दो ऑफिशियल्स, एस का इजाफा कर दो, ग्लैमनेस्ट ऑफिशियल, ठीक है, वो मिल जाएगा। अब अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स स्टोर है, कुछ सर्विसेज है जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो, ये एक कैटेगरी नहीं सेल कर रहे जेडी चीज आ गई बेचती है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अगर तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो ये कौन है फिर अभी। शकील अपना माइक ऑफ कर लें क्योंकि मैंने दो दफा म्यूट किया है, अब मैं नहीं तो फिर मैं ग्रुप से लीव कर दूंगा क्योंकि आपकी आवाजें काफी आ रही हैं। अच्छा जी, किधर गए, अब इधर थे हम। अब यहाँ पर भी देखो बड़ा अच्छा उसने दिया हुआ कि कहाँ पे नाम है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ई कॉमर्स स्टोर की, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट जो है उसको आप सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, यही मैं ले लेता हूँ, ग्लैमनेस्ट ही ले लेता हूँ, ई कॉमर्स स्टोर है ग्लैमनेस्ट 360, क्या वर्ड यूज करेंगे हम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 360, व्हाई, आप लिख दोगे ग्लैमनेस्ट 90, ग्लैमनेस 80, ग्लैमनेस 2, ग्लैमनेस ये अपने फोन नंबर के डिजिट, अपने डेट ऑफ बर्थ के डिजिट, अपने ये, तो वो इस तरह लिख दोगे। ये चीजें पर्सनल प्रोफाइल में अच्छी लग सकती हैं पर बिजनेस में नहीं अच्छी लगती। ओके, तो ये क्या करोगे, ग्लैमनेस 360। अब 360 क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल ये चीजें होती हैं, ऑलराउंडर, यानी कि जैसे 360 से सर्कल होता है ना, सर्कल, दुनिया जिथों शुरू होते ही खत्म, है ना, यानी उसके अंदर हर चीज आ जाती है ए टू जेड, तो इसलिए 360 आप यूज कर सकते, उससे भी मिल जाएगा आपका नाम, जो भी होगा, ये तीन चीजें लिखने से हर तरह की चीज मिल जाती, नाम मिल जाते हैं कोई भी होगा। ओके जी, तो इस तरह से आपने इन चीजों के ऊपर अपनी सर्चेस करके देख लेनी है जो अवेलेबल है, और फिर आप लोग उसको यहाँ पर आ जाओ वापस फेसबुक के ऊपर। अब यहाँ पर आके आपने सेम वही नाम रख दिया जो भी आपका था। अब देखिए यहाँ है ना, ये है आपका यहाँ पर नेम, पेज नेम। मैं अगर इसको कहता हूं, जब आपने पेज नेम लिखना है ना, तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल,
फिर स्पेस या और फिर ये पेज नेम है, कोई भी रख सकता है। इसके अंदर ये नहीं होता कि अवेलेबल है या नहीं है, इसकी कोई कहानी नहीं, बस ओके जी डन। अब हमने क्या काम करना है, कैटेगरी। अब देखें, आपने भी ग्लैमनेस रखा हुआ, मैंने रखा, उसने कहा ओके है, तो उसने रेज नहीं कहा ना ऑलरेडी एग्जिस्टेड, क्योंकि ये यूआरएल नहीं है, ये यूजर नेम नहीं है, यूजर नेम यूनिक होता है, तो कोई भी रख सकता है। अब आते हैं कैटेगरी, कि आपने अपनी कैटेगरी जो है वो किस तरह से चूज करनी है। कैटेगरी आपकी क्या है, ई कॉमर्स है, आप बिजनेस सर्विसेज हो, या क्या काम करें, जो भी आपकी कैटेगरी आ रही है उसकी। जैसा हम शॉपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब इंटरनेट सोशल मीडिया एजेंसी है, यहाँ खाली हम लिख लेते हैं शॉपिंग, ये ले शॉपिंग सर्विस है, शॉपिंग सेंटर है, फलां है, क्या नहीं, हम जी शॉपिंग सर्विस दे सकते हैं। आप मल्टीपल कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया ना कि मल्टीपल आप भी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आना। आपने लिखा शॉपिंग, मैंने अब लिख दिया जी कि मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज भी देना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑनलाइन मार्केटिंग, ये ले सोशल मीडिया एजेंसी भी है मेरी, मैंने वो भी लिख लिया। आप वही कहा ना, आप मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। अब फिर इसी के साथ बायो ऑप्शनल। बायो क्या होता है, अबाउट दिस पेज, तो ये पेज है क्या, इसके बारे में 2 से 3 लाइंस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। कभी आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसे है, कभी आप लिख सकते हो कि वी प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स फ्ला फ्ला फ्ला, अच्छा सा मक्खन लगा के आपने वो लिख दिया। 2 से 3 लाइन, ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए, अपने कंपेटिटर का पेज ओपन करो, देखो उसने क्या लिखा है, कॉपी करो, एक आध वर्ड थोड़ा बहुत उसको चेंज करो और अपने यहाँ पर लाकर पेस्ट करो, क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट इशू नहीं आता। जहां पर कॉपीराइट इशू आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, कभी ये चीज आपने नहीं करनी, नहीं तो आपका कॉपीराइट इशू आ जाएगा। इसको लगा सकते हो, इसका कोई इशू नहीं होता, ओके। उसके बाद आपने इसको कर देना है क्रिएट, क्योंकि अभी मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास वैसे ही बहुत ज्यादा हुए पड़े, तो लिमिट अब वैसे ही है ना कि एक दिन खत्म हो जाए। तो आप लोगों ने फिर इसे कर देना है क्रिएट। जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे, फिर वो आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, क्या फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर ऐड करवाएगा, उसके अंदर कोड वेरीफाई करवाएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, ये कहेगा कि ये अपनी प्रोफाइल इमेज चेंज करो, अपलोड करो। फिर इसका कहेगा प्रोफाइल बैनर जो है, कवर जो है, उसको चेंज करो। फिर उसके बाद आपके पास नीचे आके कहेगा अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखो। यानी जितनी भी ऑप्शन आ रही होंगी सबको फिल करना है। अगर आपने किसी भी ऑप्शन को स्किप कर दिया, चाहे वो ऑप्शनल ही क्यों नहीं, आपका पेज तो बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप उसके ऊपर अपना एड नहीं रन कर सकते। आप बिजनेस मैनेजर या वैसे थ्रू अपने पेज को लिंक इंस्टा के साथ नहीं कर सकते। अब इसका लिंकिंग का भी मैं बेनिफिट बताऊंगा आज। लिंक नहीं कर सकते आप जब तक वो 14 स्टेप होते हैं, ठीक है, 14 स्टेप कंप्लीट नहीं कर लेते। वहां पर फिर आपको यूजर नेम बनाने की भी परमिशन नहीं होगी, अगर आपने वो 14 स्टेप कंप्लीट ना किए हुए तो। आप जो मर्जी कर लो, यूजर नेम नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो यूजर नेम नहीं बनेगा तो मैं यूनिकनेस नहीं ला सकता। फिर वो आपने नेक्स्ट करते जाएंगे, जो स्टेप हुआ वो पूछेगा वेबसाइट, तो आप लोगों के पास तो वेबसाइट है ही नहीं अपनी, तो फिर वहां पर क्या लिखोगे। उसने सिर्फ .com तक वेरीफाई करना है कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये नहीं देखना कि ये आपकी है या नहीं, ये नहीं उसने देखना। आप बेशक लिख दो google.com, बेशक कोई सी भी जो आपको वेबसाइट का पता उसका नाम लिखो, टेम्परेरी, बाद में एडिट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। हमें अपनी उन पॉलिसीज को पूरा करने के लिए एवं कोई ना कोई फेक इंफॉर्मेशन ऐड कर, और फिर उसके बाद आप उसके 14 स्टेप कंप्लीट करोगे। जब हो जाएंगे फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं जी के फेसबुक और इंस्टा, इन दोनों को आपस में लिंक करवाने का फायदा क्या है।
आप लोगों ने पोस्ट डिजाइन की, फॉर एग्जांपल आपने अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट के रेलिवेंट को पोस्ट को डिजाइन किया और उसको फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया। फिर वही पोस्ट आप इंस्टा के ऊपर भी पोस्ट करोगे क्योंकि वो भी आपका बिजनेस है। ओके, इसी तरह जब भी आप काम करोगे फेसबुक के ऊपर अलग पोस्ट कर रहे हो और इंस्टा के ऊपर अलग पोस्ट कर रहे हो, यानी टाइम आप लोगों का वेस्ट हो रहा है, अलग अलग काम कर रहे हो। मेटा कहता है कि इन दोनों को आपस में लिंक करवा दो कि आप एक जगह यानी फेसबुक के ऊपर आपने बिजनेस मैनेजर में जाके फेसबुक पोस्ट करनी है, ऑटोमेटिकली उसी वक्त इंस्टा और फेसबुक दोनों पे अपलोड। ये फायदा, तो मैं टाइम भी बच गया मेरा, प्रोफेशनल काम भी हो गया मेरा। ओके, एक ही दफा में दोनों के ऊपर। लेकिन ये पॉसिबल तब होता है जब आपके पेज पे, जो फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर कम से कम 20 लाइक्स, कम से कम 15 से 20 पोस्ट और कम से कम 15 से 20 दिन पुराना पेज हो। ये तीन चीजें। अब सेम यही तीन चीजें इंस्टा के ऊपर भी है कि आपके कम से कम 15 से 20 फॉलोअर्स इंस्टा के लिए, 15 से 20 पोस्ट और 15 से 20 दिन पुराना अकाउंट होना चाहिए। ओके, अगर ये चीजें कंप्लीट हैं तो फिर आप इन दोनों को जब लिंक करवाओगे, जो कि मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा लिंक कैसे करना है, फिर आपका उसी वक्त आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा और जान आपकी छूट जाएगी अलग अलग आप पोस्टिंग करने, फिर एक ही जगह पे चलेगा। एक ही जगह पर ऐड लगाओगे, जैसे आप ऐड सीखने के लिए आए हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं इंस्टा के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग अलहदा कर रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग अलहदा कर रहे होते हैं। भाई इन्हें पैसे फालतू आए थे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल उसने 500 रुपया पर डे फेसबुक के ऊपर लगाया, 500 रुपया पर डे इंस्टाग्राम के ऊपर लगाया, अब 500 रुपया पर डे फिर उसे व्हाट्सएप पे लगा दिया। जब ये तीनों लिंक हो जाएंगे फिर एक ही 500 रुपया तीनों के ऊपर लगेगा, तीनों की क्यूरीज आएंगी, तीनों नेटवर्क के ऊपर आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी भी मैं बहुत से लोगों को देख रहा होता हूँ, वो अलहदा अलहदा बजटिंग कर रहे होते हैं। यार ये मार्केटिंग बजट मेरा इंस्टाग्राम के लिए है, ये मेरा फेसबुक के लिए है, ये मेरा व्हाट्सएप के। अभी भी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हुए हैं जो भी ऐसे काम कर, मैं कहता लगे रहो, समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं कहते, तो मैं कहता हूँ कि लगे रहो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चीजें सिखाऊंगा कि हम लोग चाहे 1000 का पर डे बजट है, ये बजट आपकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट कौन सी है, कितनी कॉस्टली प्रोडक्ट है, एरिया कौन सा है, डिफाइन कहाँ पे आपने ऐड शो करवाना है, पूरे पाकिस्तान में या सिर्फ लाहौर में या सिर्फ मॉडर्न डॉन में। ये नहीं कहता, अपनी मर्जी की ऑडियंस चूज करो कि ये मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ लड़कों को नजर आए, मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को नजर आए, मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 साल के लोगों को नजर आए, मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ को नजर आए, मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नजर आए। सब कुछ चूज कर सकते हो आप अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, तो ये है सारा हमारा सोशल मीडिया। अब अभी मैं जरा कहा था ना, जरा पहला लेक्चर है तो जरा मैं शॉर्टकट्स के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी चीज आपको बताऊंगा। आप लोगों ने कल करके क्या आना है, कल आप लोगों ने हर किसी ने अपना अपना पेज क्रिएट करके आना है। यूनिक नाम सोचो अपनी मर्जी के मुताबिक। ये पेज इज इक्वल टू कंपनी। अब अपनी जो भी कंपनी का नाम, जो भी बिजनेस का नाम आप लोगों ने रखना है वो चूज करो और फिर उसी के अकॉर्डिंग पेज बनाओ। पेज बनाकर आओ, कल फिर हम उसके वो जो पहले 14 स्टेप्स है ना, सबसे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। आप में से ही किसी एक का पेज मैं यहाँ पे ओपन करूंगा जिसने भी बनाया हुआ होगा, और यहाँ पर ही मैं वो पूरे प्रोसेस उसको कंप्लीट करके दूंगा। बस बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोग ऐड करके पेज क्रिएट करो अच्छे नाम के साथ। बाद का काम कल यहाँ पर बैठकर आप लोगों के सामने मैं करके दिखाऊंगा। एनी क्वेश्चन? किसी को अब पता ना चला हो या कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? पूछो। हम्म।
उसी को ओल्ड को ही रीयूज किया जाए, क्योंकि वो आपका पुराना पेज है, आपका इंस्टा और ये वो सारी चीज़ें बड़े आराम से लिंक हो जानी है। मैंने 15-20 दिन ओल्ड कहा, वो तो फिर कुछ 6-7 महीने साल पुराना होगा। ठीक, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट्सएप का फर्क पड़ता है कि अक्सर आप लोगों ने पेज देखा हुआ है, पेज के ऊपर जाते हो, वहां पर लिखा नहीं होता व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में, तो वो सिर्फ एक ही लगेगा। लेकिन जब आप एड्स रन करोगे ना मेटा के थ्रू, उसके अंदर आप मैक्सिमम 50 व्हाट्सएप नंबर आप एक ही पेज के ऊपर ऐड कर सकते हो। लेकिन वो भी कब? जब आप स्टेप बाय स्टेप अपनी उसकी फेसबुक की पॉलिसीज पे पूरे उतरते जाओगे, कुछ ऐड चलाओगे, कुछ लीड्स जनरेट करोगे, फिर 50 की ऑप्शन आएगी। अदरवाइज सिर्फ एक ही, फिलहाल स्टार्ट के अंदर एक ही आएगी। और कुछ क्लियर है किसी को क्वेश्चन तो पूछ लें। नहीं, क्या होती सोशल मीडिया में? क्या? बस अच्छा, घंटा में बोल बैठा है तो अंडी गाली की थी। अच्छा चले, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी फिर इस जी जी पूछो आप। हम्म। हम्म। नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये नहीं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, उसके ऊपर एड रन नहीं कर सकते आप। एड रन सिर्फ पेज के ऊपर होगा, इसके अलावा नहीं आप एड रन कर सकते। ठीक है। और नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ एक पेज मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जितनी मर्जी प्रोडक्ट एक ही पेज पे अपलोड करो। दराज, अब नाम सुना है ना? क्या दराज ने फर्नीचर के लिए अलहदा पेज बनाया हुआ है, ज्वेलरी के लिए अलग पेज बनाया हुआ है? नहीं। हाँ हाँ। हम्म। नहीं आता। वही मैंने आपको ये एग्जांपल दी ना, दराज। ठीक है, दराज फॉर एग्जांपल, ये दराज है, इसका मैं ना फेसबुक पे आता हूँ, किधर बैठा, ये आ गया। अब देखें, इसने सिर्फ और सिर्फ वॉचेस नहीं रखी होंगी अपने पेज पे, सिर्फ और सिर्फ इसने अपने ज्वेलरी नहीं रखी होगी, फर्नीचर नहीं रखा होगा। क्या हो रहा है, ये देखें, फर्नीचर उसने लगा दी अलहदा पोस्ट, अगली पोस्ट जो है ये देखिए उसने मोबाइल्स आ रहे हैं, उसके पास पता नहीं ओल पर की बेच रहा है, जिसने चिप्स वेकन से आया, पता नहीं क्या जो जो चीज आई जा रही बेचता जा रहा है ये मोबाइल फोन के ऊपर, ये और हाँ, इसीलिए तो कहा कि ये चीजें इजी, ये नहीं कि आप इस प्रोडक्ट के लिए अलहदा पेज बनाओ, इसके लिए अलहदा बनाओ, इसके लिए अलहदा बनाओ, नहीं, वाई? क्यों आप इतने वेले बैठे हुए, कुछ और कोई काम ही नहीं है आप लोगों को? वेले तो नहीं हो ना आप लोग, काम तो कोई ना कोई करते ही होगे ना। तो लेकिन फिर भी बाद उसके बाद एक लफ्ज आप जिंदगी के अंदर बोलते हो, यार टाइम ही नहीं है यार, है ना? काश मुझे टाइम मिल जाता तो मैं इस वक्त अन्नी पा देता। कहते हो ना भाई, आप दुनिया का कोई भी इंसान उठा के देखें, जो अरबों खरबों दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी होगा, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आप लोगों के पास है। ना तो उसके पास 26 घंटे का दिन है, ना तो आप लोगों के पास कोई 26 घंटे का दिन है। 24 ही है ना। 24 घंटे के अंदर ही उसने अपनी जिंदगी के कामयाब किए। और आप लोग कहते हो कि टाइम नहीं है, अभी आपको टाइम दूं ना, किधर कैफे में बैठे चारों लोग, मेरे ख्याल में कम से कम 2 से 3 घंटे इधर उधर की गॉसिप, फिर तय होगा चलो आज मूवी देखने चलते हैं, फिर तय होगा आज चलो इस फलां जगह पे चलते, यार वो भी तो वेस्ट कर ही रहे हो ना टाइम। तो आखिरी बात करूंगा, फिर इसको क्लोज करूंगा। मेरी बात सारी जिंदगी याद रखना, दो चीजें आपको बदल सकती हैं, एक आप खुद, और एक टाइम। और अगर आपने खुद को बदल लिया तो सुधर जाओगे, और अगर वक्त ने आपको बदला तो बड़ी तकलीफ होगी, समझे? ओके, फिर अभी यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं आप लोगों के पेजेस चेक करके तो फिर आगे हम चलेंगे। ओके जी, छुट्टी दौड़ जाओ सारे।
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿकॉर्डिंग और दसो रिकॉर्डिंग जो मिलती है ना ऑनलाइन